हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स और उसकी थोड़ा सा कंडीशन बताया था, सिस टर्म्स में डिफरेंस बताया था। लेकिन आज हम जो सेकंड लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल, नीट, और उसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल होगा देन कंपेयर टू फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड लेक्चर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन नाइट्रोजन कंपाउंड, GOI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जनरली हम सिस और ट्रांस की जगह हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे सिन और एंटी आइसोमेरिज्म। सिन और एंटी। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म C डबल बॉन्ड N इस टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट ऑक्जिम, सेकेंड। अब ऑक्जिम के अंदर यहाँ एल्डो ऑक्जिम भी होगा और कीटो ऑक्जिम भी होगा। सेकेंड एजो। थर्ड यहाँ पर हम लेंगे हाइड्राजोन। लेकिन इसका मेन एग्जाम्पल है आपका ऑक्जिम, हाइड्राजोन जोन, या यहाँ पर सेमी कार्बोजोन। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक या दो एग्जाम्पल लेके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर कैसे, देखिए सबसे पहले यानी C डबल बॉन्ड N ऑक्जिम, एजो और हाइड्राजोन या सेमी कार्बाजोन, इनके अंदर कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, सिन और एंटी कैसे होंगे यहाँ पर, वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पार्ट है आगे चल के नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर होगा, वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड इन साइक्लोएल्कीन्स। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बाइफिनाइल्स, स्पाइरो कंपाउंड और एलीन्स के अंदर कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड में फर्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑक्जिम। तो देखिए बेटा यहाँ पर ऑक्जिम में सबसे पहले ऑक्जिम को हम यहाँ पर एक तो एल्डो ऑक्जिम, एक होगा आपका कीटो ऑक्जिम। ठीक है, तो एल्डो ऑक्जिम के अंदर ऑक्जिम कौन सा ग्रुप है, देखिए C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, यहाँ एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है या H आ सकता है। ठीक है, तो अगर H आ गया तो ये ग्रुप हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ RCH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो R, अब ये CH ग्रुप आ रहा है तो ये एल्डो ऑक्जिम है। जैसे एल्डिहाइड में CHO होता है वैसे यहाँ पर H आ रहा है। ठीक है, अब R की जगह आप क्या ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, एनी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। तो बेटा देखें सबसे पहले हम एल्डो ऑक्जिम, कीटो ऑक्जिम में क्या होगा, दोनों साइड में RR, एल्काइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है। ठीक है, ये कीटो ऑक्जिम। कीटो RR, मिथाइल इथाइल,
या फिनाइल, तो सबसे पहले ऑक्जिम में एल्डो ऑक्जिम। भाई एल्डो ऑक्जिम यानी एच ग्रुप, यहां पर एल्काइल आ जाए यार, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल फिनाइल, तो आपका कीटो होगा। तो सबसे पहले हम एल्डो ऑक्जिम के अंदर कैसे, देखिए तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ध्यान रखिए। तो ये ऑक्जिम C डबल बॉन्ड NOH, राइट। तो जिधर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, उसी साइड में हाइड्रोजन अटैचमेंट है, ध्यान रखिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका है, उसी साइड में आपका हाइड्रोजन है, तो इस यहां पर हम यूज करेंगे सिन एल्डो ऑक्जिम, सिन एल्डो ऑक्जिम, ठीक है बेटा। या यहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिन। अब यहां पर मिथाइल है, तो हम क्या पर यहां पर सिन मिथाइल एल्डो ऑक्जिम, सिन। यानी जिधर आपका OH ग्रुप है उसी साइड में आपका हाइड्रोजन है, तो ये सिन होगा। सिन यानी सिस जैसा, ठीक है। यानी यहां पर हम सिन यूज किया, यानी जिधर आपका OH ग्रुप है उसी डायरेक्शन में आपका हाइड्रोजन है, तो ये आपकी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म होगी। क्लियर हो गया। यानी NOH जिस डायरेक्शन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH उसी डायरेक्शन में आपका H है, तो ये आपका सिन है। तो सिन मिथाइल एल्डो ऑक्जिम, सिन मिथाइल एल्डो ऑक्जिम, राइट। अब हमें इसका क्या बनाना है, एंटी बनाना है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, यानी हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट आ गया। देखो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को, एल्डो ऑक्जिम में क्या देखो, हाइड्रोजन को देखो, यानी हाइड्रोजन तो सेम डायरेक्शन में है, OH एंड हाइड्रोजन बोथ आर सेम डायरेक्शन, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया, सेम डायरेक्शन। अब ये आपका दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन बोथ अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहां पर अपोजिट है, तो ये आपका हो जाएगा एंटी मिथाइल एल्डो ऑक्जिम। हो गया क्लियर। सेम डायरेक्शन सिन, यानी सिस जैसा, अपोजिट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एंटी। हो गया क्लियर बेटा, एंटी मिथाइल एल्डो ऑक्जिम, राइट। अब जरूरी नहीं कि यहां मिथाइल हो, इथाइल ले सकते हैं, हम प्रोपाइल ले सकते हैं, फिनाइल ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, ऐसे ही इसकी जगह हमने इथाइल ले लिया, C2H5, राइट। तो क्या होगा, सिन मिथाइल की जगह हम यहां क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल, सिन इथाइल एल्डो ऑक्जिम। यहां मिथाइल की जगह C2H5 हो गया, तो एंटी हो जाएगा, यानी इथाइल, इथाइल। क्लियर। तो यहां कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब इसकी जगह एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, एल्डो ऑक्जिम है, यहां पर हाइड्रोजन होगा एल्डो ऑक्जिम, कीटो ऑक्जिम में होगा तो H रिप्लेस हो जाएगा, यहां एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अब हम लेते हैं इथाइल की जगह फिनाइल, फिनाइल C6H5, फिनाइल। तो क्या बोलेंगे, सिन फिनाइल एल्डो ऑक्जिम, और यहां C6H5, तो इथाइल की जगह फिनाइल, फिनाइल। हो गया क्लियर। यानी हाइड्रोजन इन एल्डो ऑक्जिम, हाइड्रोजन OH के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एंटी है। हाइड्रोजन OH के सेम डायरेक्शन में है, तो वो आपका सिन है। हो गया क्लियर, सिन एंड एंटी।
तो ये हमने डिस्कस किया आपको एल्डो ऑक्सिम में। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो ये आपका कीटो ऑक्सिम होगा। क्लियर? चलिए, कीटो सपोज, लेकिन यहां पर क्या होगा अगर आप दोनों मिथाइल ले लेंगे। देखिए यहां पर हमने लिया C डबल बॉन्ड NOH, इधर इथाइल, कीटो हो गया। हाइड्रोजन होता तो आपका एल्डो, तो यहां कीटो हो गया। तो हम इसको क्या लेंगे, देखिए यहां जस्ट समझते चलना कि इसको पहले ले लिया N, यानी इसको हमने लिया सिन इथाइल, सिन इथाइल, इथाइल मिथाइल, मिथाइल कीटो ऑक्सिम। देखिए सिन OH के डायरेक्शन में पहले कौन है, इथाइल है, तो क्या बोला, सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्सिम। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर हो गया ना क्लियर, सिन इथाइल, ये दोनों सिन इथाइल मिथाइल बाद में लिया कीटो ऑक्सिम। ये कौन सा ग्रुप है, कीटो को रिप्रेजेंट करता है, राइट। चलिए अब हमने यहां पर इसी को ऐसे लिख सकते हैं सिन। अब सिन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम, एंटी, एंटी मिथाइल, भाई मिथाइल को हमने पहले ले लिया, मिथाइल मैथिल, एथिल कीटो ऑक्सिम। तो बेटा ये आपकी एंटी हो गई। तो ये आपको जरूर देखना है, देखिए दोनों फॉर्म बन रहे हैं। इथाइल भाई हमने देखा कि ये सेम डायरेक्शन में है, तो सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्सिम, ठीक है भाई। इसको हम ऑप्शन भी देख के चलेंगे, हमने देखा कि एंटी, तो इसके अपोजिट आपका मिथाइल है, तो एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्सिम, राइट। क्लियर हुआ? तो यानी दोनों सही है। तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या चीज दी है, ठीक है। तो एंटी मिथाइल, भाई हमने मिथाइल ले लिया, जस्ट अपोजिट है, तो बोला एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्सिम। हो गया क्लियर? तो ध्यान रखिए कि OH जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में जो ग्रुप जुड़ा है उसका नाम हमने पहले लिया है, तो सिन होगा, और जिसके अपोजिट में जुड़ा है उसका नाम पहले लेंगे तो वो एंटी होगा। ध्यान रखिए इन कीटो ऑक्सिम। देखो एल्डो ऑक्सिम के अंदर तो क्लियर ही था वहां पर, ठीक है। हाइड्रोजन जिस सेम डायरेक्शन, OH के सेम डायरेक्शन है तो सिन है, अपोजिट है तो एंटी है। लेकिन कीटो के अंदर आपको ये देख के चलना है कि यहाँ पर जो OH के डायरेक्शन में जो एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिया है तो आपका सिन है, इसको पहले लिया है जो अपोजिट ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम एंटी ग्रुप है। हो गया क्लियर बेटा? तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर GOI यानी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम, हो गया क्लियर? चलिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GOI इन ऑक्सिम कंपाउंड। ऐसे ही हम हाइड्रोक्सिल एंड सेमी कार्बाजोड़ के अंदर हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑक्सिम का एग्जांपल बता दिया। अब हम लेते हैं GOI इन एजो कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड या एजो ग्रुप या फिर एजो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड है एजो। तो यहां भी हम सिन और एंटी यूज करेंगे।
जनरली क्या यूज करेंगे हम, सिन और एंटी। तो बेटा ये एजो ग्रुप होता है, इसके दोनों तरफ हम एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, हम फिनाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब, लेकिन इसके अराउंड दो ग्रुप नहीं होंगे, ओनली एक ही ग्रुप होगा, एन डबल बॉन्ड एन, ये आपका C6H5 और C6H5। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिन। क्या बोलेंगे हम, सिन। सेम है तो सिन, सिन बाइफिनाइल डाइएजोबेंजीन, सिन डाइएजोबेंजीन, डाइएजोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सिन डाइएजोबेंजीन या डाइफिनाइल भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाइफिनाइल भी हम यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, सिन डाइएजोबेंजीन या डाइफिनाइल। इसका जस्ट अपोजिट कर दें, देखो एन जस्ट अपोजिट हो जाए, एन डबल बॉन्ड एन C6H5 C6H5 जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी। हो गया क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड, तो एजो ग्रुप कौन सा है, ये एन डबल बॉन्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपको सिन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी। तो हो गया क्लियर। यहाँ पर सिन और एंटी हम या तो ऑक्जिम या सेमी कार्बाजाइड या सेमी कार्बोजोन, या फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे सिन यानी एजो कंपाउंड के अंदर, राइट। तो ये सिन है, ये आपका एंटी कंपाउंड हो गया। ठीक है, सिन यानी सिस और ये आपका ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपके हमने ऑक्जिम, ठीक है, और मैंने आपको एजो कंपाउंड के अंदर आपको सिन और एंटी, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आज डिस्कस करेंगे, आज हम इसके अंदर जो नया डिस्कस करेंगे वो है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्किन, GOI इन साइक्लोएल्किन। ठीक है, GOI साइक्लोएल्किन के अंदर अलग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में एक तो नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, सेकंड आपका GOI इन साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, साइक्लोएल्किन, साइक्लोएल्किन में आज के लेक्चर में नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लोएल्किन्स, स्पाइरो, बाइफिनाइल्स, एलिन्स, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम EZ फॉर्म को डिस्कस करेंगे और आपको आइसोमर निकालना। ठीक है, आइसोमर को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले इन साइक्लोएल्किन, आप सब जानते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मान लो सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन साइक्लो कंपाउंड में आपको मालूम है ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, अभी हमने आपको नाइट्रोम बताया, आपको एल्किनो के अंदर डिस्कस किया, यानी वो डबल बॉन्ड, उसमें पाई बॉन्ड है, उसके अराउंड रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड नो डबल बॉन्ड, इन साइक्लोएल्केन नो डबल बॉन्ड, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको मालूम है यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे ये H और, तो इस सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 है। तो इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखें, इन साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड में किसके अराउंड, यहाँ नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं होगा एल्केन के अंदर। तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो देखिए बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर एक हम रिप्लेस करते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल सिंगल यहाँ पर जो
जो रिस्टिक रोटेशन जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगा। एल्कीन, ऑक्सिम, सेमी कार्बाइड, एजो, उन सब में डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो देखिए, तो सबसे पहले ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ध्यान रखिए। तो इस कार्बन से अगर दोनों ग्रुप आपके सेम होंगे, नो जीआई। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम था, या हमने ए ले लिया, ए मान लो सपोज दोनों ग्रुप सेम है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट, नो ज्योमेट्रिकल। यानी इस कार्बन से अटैचमेंट बोथ ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। नो सेम ग्रुप यानी दोनों सेम है, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे, यानी नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऐसी कंडीशन। यहाँ CL ऐड कर सकते हो, OH ऐड कर सकते हो, सेम ग्रुप। तो अगर, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के अराउंड। चलिए, इसको नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए ये इस टाइप का लिए, यहाँ पर देखो HCl ClH, तो दोनों अलग अलग हो गए। इसको हम कैसे, पहले आप AB करके देखें, BA दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो हम ऐसे भी काउंट करें, 1 2 3 4, सेम डायरेक्शन सेम है, तो ये आपका सिस हो जाएगा। तो सिस जैसा अपोजिट बनाएंगे, तो ये आपका BAAB, यानी 1/3। मान लो हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, इधर 1 2 3 4, तो ये अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ट्रांस है। ये सेम, तो 1/3 सेम, तो ये आपका ट्रांस होगा, ठीक है। ये ट्रांस है, ये सिस है, ये सेम है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब इसी में कोई भी अलग और ग्रुप ऐड कर लो, Cl H Cl, तो आपको दूर से दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बेटा ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस। देखो 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, राइट। तो हमें दूर से देख के पता लग जाएगा कि ये सिस है कि आपका ट्रांस है, क्लियर। इसी को हम ऐसे बना दें, ClH, इसको यहां रख दो, ClH Cl, या यहां से लेंगे तो 1/3, इधर से लेंगे तो 1/3, तो ये आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने आपको एल्कीनों के अंदर पूरा डिटेल बता दिया था, किसका डायपोल 0 होगा, कहाँ डायपोल ट्रांस में 0 नहीं है, ठीक है, कौन एनाइड्राइड फॉर्म करेगा, कौन एनाइड्राइड फॉर्म नहीं करेगा, ये हमने पूरा डिटेल आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया है कि BPMP स्टेबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सिस और ट्रांस के अंदर डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया था, ठीक है बेटा। तो इतना क्लियर हो गया, ये ऐसे 1/3 सेम हो रहा है, यानी आपका ट्रांस आइसोमर है। अब देखिए, इसी में ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो ऐसे कंपाउंड आप देख के तुरंत बता देंगे, मान लो सपोज ये इस टाइप का है, HCOH HCOH, तो सिस है भाई, दूर से दिख रहा है, सिस हो गया, सिस H ये ट्रांस हो गया, ट्रांस हो जाएगा। तो ऐसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर बता सकते हैं कि सिस कौन सा होगा और ट्रांस कौन सा होगा, राइट। नेक्स्ट,
और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कहीं भी एक इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का साइक्लोहेक्सेन है, तो हम इसको कैसे दिखाएं? मान लो यहाँ या तो आपको बेज डैश फॉर्मूला होगा या आपको चलो ऐसे दिया है, ठीक है, OH, ये सेम है, यहाँ तो आपका H हो गई, तो सेम जुड़ा हुआ, यानी एक प्लेन में है, एक डार्क होता है, ठीक है, तो बेज और डैश फॉर्मूले से, तो दोनों सेम प्लेन में है, तो इससे से भाई यहाँ तो आपका हाइड्रोजन होना ही है, होना है ना, H, ये सेम प्लेन में, तो क्या बोलेंगे इसको हम? सिस। ठीक है, क्या हो गया? सिस। अब बेटा यहाँ पर 1,2 सिस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, ठीक है, वो आईपीएसी है। अब इसका बेटा यहाँ पर चलिए ट्रांस बनाना है, तो एक एबव द प्लेन होगा, एक एबव द प्लेन। चलिए इसको हम एक को डार्क बनाते हैं, ये डार्क हो गया, OH। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन में नहीं है तो क्या है भाई? ये ट्रांस हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका? ट्रांसफॉर्म हो गया। सेम प्लेन में है तो सिस है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइक्लोएल्कीन जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट जो रोटेशन है वो सिंगल बॉन्ड के, जबकि एल्कीन वगैरह नाइट्रो वहाँ डबल बॉन्ड के। ठीक है, चलिए, तो बेटा दूर से दिख रहा है ये ट्रांस है, ये आपका सिस है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि OH OH हो, या CH3 ग्रुप ले सकते हैं, अदर फंक्शन ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने CH3 रख दिया, ये सिस हो जाएगा, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस यानी सेम प्लेन में। तो हम ट्रांस बनाएंगे तो सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये आपका ट्रांस हो जाएगा। यहाँ पर ये CH3 अलग अलग दूर से दिख रहा है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन भी नहीं दिया, अगर ये दिया है तो हम समझ जाएंगे ये ट्रांस है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, यहाँ सेम प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस आपकी आइसोमेरिज्म किसके अंदर मैंने आपको बताई, यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट, अब क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर निकालना ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको EZ फॉर्म और इसी में साइक्लोएल्कीन में कैसे होगी, स्पायरो कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, और स्पायरो बाइफिनाइल और एलिन्स कहाँ पॉसिबल है, किस कंडीशन में नहीं होगी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जियोआइन, साइक्लोएल्कीन, और भी कंपाउंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए बेटा, क्योंकि GOI से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है GOI, आइसोमर पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, हाँ, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, ये हम सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने अभी क्या डिस्कस किया? आज हमने GOI इन साइक्लोएल्कीन, सेकेंड GOI इन नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंदर हमने क्या बताया? ऑक्जिम, सेकेंड हमने ऑक्जिम, फिर आपको एजो कंपाउंड। तो ये सारे हमने आपको एग्जाम्पल बताए कि यहाँ पर सिन और एंटी फॉर्म। ठीक है, सिन कैसे होगा और एंटी कैसे होगा, तो ये मैंने आपको आज 2 जगह मैंने डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे GOI
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन में कैसे होगी, फिर वहाँ पर हम बाइफेनाइल्स, स्पायरोएलीन्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर जीवाई में